अब अरे नेहा, तू रूम लॉक करके क्यों जा रही है? और वैसे भी कल तो वापस आ ही जाएगी तू मायके से। वो क्या है ना दीदी, मेरे रूम में एसी लगा हुआ है और मैं नहीं चाहती मेरी गैर मौजूदगी में कोई मेरा एसी यूज़ करे। और वैसे भी कहाँ तुम्हें एसी में रहने की आदत होगी, नहीं तुम्हारे मायके में एसी था और नहीं तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ पे तुम्हें एसी दिया है। तो बस इसलिए मैं अपना रूम लॉक करके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने एसी मुझे यूज़ करने के लिए दिया है, ना कि किसी ऐरे गहरे लोगों के लिए। समझिए आप? तो इसलिए मुझे जाने दीजिए। नेहा, तू इस तरह क्यों बात कर रही है मुझसे? और आज ये पहली बार नहीं है कि तू मुझे बेइज्जत कर रही है। कितनी बातों में तू बेइज्जत करती रहती है मुझे। और मेरे माँ बाप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या लगा रखा है, हैसियत है हैसियत नहीं। और मेरे माँ बाप की जितनी हैसियत थी ना, उन्होंने मेरी ज़रूरत का सामान मुझे दिया है। और रही बात एसी में रहने की, तो मुझे एसी का कोई शौक़ नहीं है। ना मैं अपने घर में रही हूँ एसी में, और ना मुझे यहाँ चाहिए। और अगर एसी चाहिए होता तो मैं अपने पति से बोल देती, वो लगवा देते एसी। तुम्हारे पति तुम्हें एसी तब ला के देंगे ना जब वो घर से निकल के बाहर देखेंगे, काम धंधा कुछ करेंगे। अब ऐसे घर में पड़े पड़े पैसा तो नहीं आता है ना, या फिर पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है कि पेड़ से तोड़ो और जाके सामान खरीद लो। मेरे पति को देखो कितना कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और रही बात मेरे माँ बाप की, तो उन्होंने मुझे दहेज देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो सारी चीज़ें मुझे दी है जिसकी एक लड़की को ज़रूरत होती है। नेहा, जिस सामान का तुम घमंड दिखा रही हो ना, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को वो सामान अपने मायके से लाना चाहिए, क्योंकि ये सब सामान ना एक इंसान खरीद सकता है। लेकिन हाँ, एक लड़की को ज़रूरी है कि वो अपने घर से ना संस्कार, मर्यादा, बड़े छोटे की इज्जत ज़रूर सीखनी चाहिए, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और जतिन, तू तो ये ज़रा भी नहीं दिख रहा कि कितना गंदा गंदा बोल रही है, वो भी तेरे बड़े भाई के लिए, तेरी बड़ी भाभी के लिए। अरे क्या कमी छोड़ी है तेरे लिए हमने? और तू चुपचाप ऐसे बुत खड़ा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं बोल रहा। और क्या गलत बोला है नेहा ने? एक एक बात सही बोली है उसने। और अब हम बड़े हो चुके हैं भैया, मेरी से जिम्मेदारी आपकी ख़त्म हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है। और वैसे भी भैया, ये हमारा रूम है, हम इसमें पंखा चलाएं, लाइट चलाकर छोड़ जाएं, इसको लॉक कर दें या बंद कर दें, इससे आपको क्या लेना देना? ये हमारा पर्सनल स्पेस है, हमारा पर्सनल मैटर है। चल, वैसे उसने बोला हो या तूने बोला हो, बात तो बराबर ही हो गई ना, क्योंकि तू कुछ अलग थोड़ी ना बोल रहा है। सब उसी की बोली तो बोल रहा है ना। और हर लड़का यही करता है। बस तुझे ये समझाना चाह रहा था कि मैं भाई, शादी के बाद ना घर ख़राब हो जाता है, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। और आज तू उसकी साइड ले रहा है जब तेरे बड़े भाई की बेइज्जती हो रही है। तो उससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी जतिन। खैर, अब जब तू उसकी साइड ले ही रहा है तो मैं तुझसे क्या ही समझाऊं, क्योंकि इस टाइम तू उसके प्यार में इतना पागल हो चुका है, उसकी बातों में इतना पागल हो चुका है, तुझे मेरी एक भी बात समझ में नहीं आएगी। तुझे सिर्फ वो दिख रही है। लेकिन याद कर वो दिन जब तेरी शादी नहीं हुई थी, यही थी ना तेरी भाभी जो तुझे सारे काम करके देती थी। तेरे उठने से पहले तेरे बेड पे चाय पहुंच जाती थी, तेरे ऑफिस जाने से पहले तेरा लंच रेडी हो जाता था। और आज तो हमें कुछ सामान के लिए ये सब बोल रहा है, वो भी सिर्फ एसी के लिए। अरे मानता हूँ मेरा काम नहीं लग रहा, मैं कभी कभी ऑफिस जाता हूँ, तो क्या मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये सब? मजबूरी होती है कि इंसान की। लेकिन आज मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, क्योंकि अगर ये बात मुझे बाहर वाले बोलते तो मैं सुन लेता। लेकिन मेरा भाई, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, आज वो मुझे सब बात बोल रहा है। पर भाई, एक बात हमेशा याद रखियो, तूने मुझे सिर्फ एसी की बात पे ना सारी औकात याद दिला दी। वैसे मैं ये बात तुझसे बोलना तो नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने ये बात बोल दी ना तो तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन तुझे बताना बहुत ज़रूरी है। जिस एसी की तू बात कर रहा है ना, जिस घर में एसी लगा हुआ है, वो मेरी कमाई से ख़रीदा हुआ है, समझा? एक एक सामान इस घर में, एक एक ईंट मैंने अपने पैसों से लगवाई है। लेकिन आज तक मैंने तो नहीं बोला ना तुझे कि तू उस घर को छोड़ के चला जा। और ना ही मैं कभी ज़िंदगी में बोलूँगा, क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। देखा, ये है तुम्हारे बड़े भाई, जिनका गुणगान करते करते तुम थकते नहीं हो। आज ये कैसे बोल रहे हैं तुम्हें? जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर इनका है, तुम्हारे मुंह पे ही ऐसे बोल रहे हैं। और ये बेइज्जती ना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत नाजों से पाला है, ये बेइज्जती सहने के लिए नहीं पाला है। एक काम करते हैं, हम अभी के अभी अपना घर खरीदेंगे, और अगर नहीं खरीद पाए ना तो रेंट पे जाकर रह लेंगे। लेकिन मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, इतनी बेइज्जती सहने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम? अरे भैया, इतनी सी बात के लिए क्यों राय का पहाड़ बना रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, आपसे ना आकर बात करूँगा इस बारे में। चलो नेहा। राहुल, आज जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। मेरा देवर ऐसा कभी नहीं था। जब से वो लड़की आई है ना जतिन की लाइफ में,
पता नहीं जतिन को क्या हो गया, छोटे बड़ों का अब लिहाज ही नहीं है। ये भी नहीं पता कि कैसे किससे बात कर रहा है, और सामने मेरा बड़ा भाई है। अगर बात मेरे तक होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो मेरी कितनी भी इंसल्ट करता मैं सह लेती, पर आज बात आप पर आई है और मैं इस तरह आपकी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। अब आप डिसाइड कर लो, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, घर टूट जाएगा। और ये कलेश से तो बेटर ही है कि आप उन्हें अलग कर दो या हम यहाँ से कहीं चले जाते हैं। दीपशी, और तो तुम भी आई हो ना मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारी शादी होने के बाद, मेरी शादी होने के बाद कभी हमारे घर में लड़ाइयाँ हुई हैं? कभी हम दोनों भाई लड़े आपस में? तो ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान बदल जाता है शादी होने के बाद। वो किस माहौल में रह रहा है, किस इंसान के साथ रह रहा है, ये फ़र्क पड़ता है। और तुम्हें नहीं लगता कि जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है, वो उसकी बातों से कितना चेंज हो गया है? वो लड़की उसका माइंड वॉश करती है, हमारे प्रति भड़काती है उसे। प्रदीप से वो कुछ भी बोले, वो मेरा छोटा भाई है। तुम सोचो ना, जब तक हमारे पापा थे तो पापा ने मुझसे यही सोचा ना कि हमारा घर परिवार कभी टूटे ना, और उनके जाने के बाद मैंने भी मुझसे यही सोचा कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहे हमेशा। मेरी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन वो कभी परेशान नहीं होना चाहिए। तुम उसको तो ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि तो ये घर छोड़ के चला जाओ। कोई बात नहीं, उसने जो बोला हम इग्नोर करते हैं, हम तो बड़े हैं ना, माफ़ कर सकते हैं। 1-2 दिन देखते हैं, अगर और कभी ऐसा हुआ तो एक काम करेंगे, हम ये घर छोड़ के ना दोनों चले जाएंगे, कहीं पे रेंट पे रह लेंगे, लेकिन मैं उसको परेशान नहीं देख सकता। ठीक है राहुल, तुम जैसा बोल रहे हो वैसे ही कर लेंगे। अभी तुम परेशान मत हो, और भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा।